प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हृदय की गहराई से हम तुझे धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू लगातार हमें तेरे वचनों से मनन करने के लिए सहायता कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, जितने भी जन इन वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं, सबको प्रभु इन वचनों को समझा ताकि सब आशीष पाएं और प्रभु तुझ में बढ़ते जाएं। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद। आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये छोटी सी दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह हमने योना और मीका दो पुस्तकों को सीखा था और आज हम आगे बढ़ते हुए नहूम और हबकुक इन दो किताबों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नहूम से। इसका लेखक कौन है? नहूम ही माना जाता है। आप इस पुस्तक के पहले अध्याय पहले पद में अगर आप पढ़ें, वहां पर ऐसा लिखा है, नीनवे के विषय में भारी वचन, एलकोशी नहूम के दर्शन की पुस्तक। A prophecy concerning Nineveh, the book of the vision of Nahum the Elkoshite. लेखक नहूम ही माना जाता है और इस नहूम शब्द का अर्थ है कंफर्टर, सांत्वना देने वाला, या जो किसी को सांत्वना दे, आश्वासन, शांति। उस अर्थ से इसका नाम है। मेरे प्रियो, जैसे हमने इंग्लिश में या हिंदी में एक का एक पढ़ा, तो वहां पहले ही लाइन में A prophecy concerning Nineveh। कुछ सप्ताह पहले हमने योना के पुस्तक को पढ़ा था और परमेश्वर ने योना नबी को भी यही कहा था कि निनवे शहर में जा। और हम वो कहानी जानते हैं कि वो नहीं गया क्योंकि वो नगर बहुत ही दुष्टता से भरा हुआ एक नगर था। लेकिन हम जानते हैं योना जो उसके बिल्कुल विपरीत तर्शीश की ओर भाग गया, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में जो कार्य किया वो आप सब जानते हैं। आखिरकार वो निनवे गया, उसने प्रचार किया और वहां पर हम देखते हैं मास रिपेंटेंस। पूरे निनवे शहर, जितने भी निनवे के प्रजा थे, यहां तक कि जानवर समेत उन्होंने उपवास किया, मन फिराया, प्रार्थना की। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने निनवे शहर को नष्ट करने से बचा लिया। अब जब हम नहूम की पुस्तक में आते हैं तो यहां पर शुरुआत में ही लिखा है कि ये निनवे से संबंधित, निनवे के विषय में परमेश्वर की वाणी या परमेश्वर का नबुवत, भविष्यवाणी। तो आप समझ सकते हैं लगभग योना के 150 साल बाद यह संदेशा नहूम के द्वारा फिर से निनवे शहर पे आ रहा है। और मैं आपको बताता हूं, बड़े दुख की बात है, योना के द्वारा आखिरकार जब निनवे ने वचन सुनकर मन फिराया था, वो ज्यादा दिन तक नहीं ठहरा
150 साल के बाद हम देखते हैं वो फिर पाप में चले गए और परमेश्वर को निनवे शहर को दंडित करना पड़ा। ये क्या दर्शाता है? हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर अति करुणामय है। हां, लेकिन याद रखें, वो उन्हीं को मौका देगा जो मन फिराने को तैयार, जो पश्चाताप करने को तैयार हो, पाप छोड़ने को तैयार हो। योना के प्रचार के पश्चात जब निनवे ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने माफ किया, लेकिन देखो 150 साल के बाद उनकी स्थिति ज्यों की त्यों हो रही है। वो फिर पाप में, है ना, मूर्ति पूजा में, हर प्रकार के अन्याय में फंस गए और परमेश्वर को निनवे शहर को दंडित करना पड़ रहा है। तो उस संबंध में है नहूम का पुस्तक। डेट 612 और 663 के बीच ईसा पूर्व लिखा गया है। इसका मतलब BC 612 एंड 663 के बीच में लिखा गया, ऐसा माना जाता है। हम देखते हैं निनवे का पतन, निनवे शहर का ध्वस्त होना, वही नहूम नबी का मुख्य मुद्दा है, जो वो इस 3 अध्यायों में, ना छोटा सा पुस्तक है, 3 अध्याय हैं, लेकिन उस 3 अध्यायों में निनवे का पतन कैसे हो रहा है उसको वो बतला रहा है। और उसके द्वारा वो ये भी बताना चाहता है कि यहूदा को परमेश्वर कैसे सांत्वना देगा। हाउ गॉड विल ब्रिंग कंफर्ट टू जूडा। तो उस बात को हम देखते हैं। इसके परिवार के विषय में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसका होम टाउन माना जाता है एलकोशाइट। इसका मतलब एलकोश, जो कि यरूशलेम के करीब 25 मील दूर है ना, दक्षिण पश्चिम में माना जाता है। तीनों अध्याय में हम देखते हैं नहूम का मानो भविष्यवाणी है कि किस रीति से निनवे का पतन होगा। और 612 ईसा पूर्व में हम देखते हैं उसका भविष्यवाणी पूरा हो गया, निनवे पूरी तरह ध्वस्त हो गया। तो वो इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्यों ना हम पहले अध्याय से 1-2 वचन पढ़ लें। अगर आप नहूम का पुस्तक पहला अध्याय उसके दूसरे पद से पढ़ेंगे तो वहां पर इंग्लिश में तो हेडिंग दिया है, द लॉर्ड्स एंगर अगेंस्ट निनवे। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जल जलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। ठीक है, वो पाप को नहीं भूलेगा, माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखिए, जब हम बार बार पाप करते हैं तो जरूर है दंड मिलेगा। तीसरा पद पढ़िए, यहां पर देखो क्या लिखा है। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। यहोवा भवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांव की धूली है। इस पूरे अध्याय को, पुस्तक को, तीनों अध्यायों को पढ़ेंगे तो आप दोनों चीजों को देखेंगे कि परमेश्वर का क्रोध है पाप के विरुद्ध। ठीक है, वो किसी लोग या किसी शहर या किसी देश के विरुद्ध, जाति के विरुद्ध नहीं है।
वो पाप का विरोध करता है, ठीक है, और पाप के कारण वो क्रोधित होता है और फिर उसका वो दंड देता है। इस नहूम के पुस्तक का जो कुंजी पद है वो मैं पढ़कर सुनाता हूं, जिससे आपको तीनों अध्याय के मुख्य भाग आपको समझ में आ जाएगा। द की वर्सेस ऑफ नहूम, चैप्टर 1 वर्सेस 7 and 8। पहला अध्याय उसका 7 और 8 मैं आपको हिंदी में पढ़कर सुनाता हूं। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है, परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। चैप्टर 1 वर्सेस 7 and 8। देखो यहां कितना स्पष्टता से लिखा है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। जब भी हम संकट में हैं हम उसकी शरण ले सकते हैं। He is so good, there is no one else like him। उसके तुल्य और कोई नहीं। जो भी यहां पर लिखा है, He cares for those who trust in him। जो भी उस पर भरोसा रखता है वो परमेश्वर उनका ख्याल करता है। इतना प्यारा है वो परमेश्वर। लेकिन बाद में हमने देखा पाप करने वाला, चाहे वो व्यक्ति हो या परिवार हो या शहर हो, वो क्रोधित होता है और उन्हें नष्ट करता है। तो यहां पर निनवे शहर के बारे में बताया है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर है और वो जरूर उन्हें नष्ट कर देगा। आप उसका 8वां पद पढ़ोगे इंग्लिश में, वहां देखो क्या लिखा है। बट विथ एन ओवरवेलमिंग फ्लड ही विल मेक एन एंड ऑफ निनवे, ही विल परस्यू हिज फोर्स इनटू डार्कनेस। देखो यहां पर लिखा है कि वो एक बाढ़ भेज देगा नष्ट करने के लिए निनवे। 11वां पद, फ्रॉम यू निनवे हैज वन कम फोर्थ हु प्लॉट्स evil against the Lord and devises wicked plans। 11वां पद में, तुझ में से एक निकला है जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और नीचता की युक्ति बांधता है। सो देखो, जब कोई परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो जाता है, परमेश्वर से बलवा करता है, तो मेरे प्रियो फिर बचाने वाला कोई नहीं। क्योंकि वर्सेस 12 आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सब प्रकार के सामर्थी हों, बहुत भी हों, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया है परंतु फिर ना दूंगा। तो देखो, एनिमी और उसके साथी लोग चाहे कितना न्यूमरस, कितना ज्यादा क्यों ना हो, कितना शक्तिमान क्यों ना हो, परमेश्वर घमंडियों को गिराता, बलवा करने वालों को गिराता, पापियों को गिराता। इसमें कोई दो राय नहीं। ये हम समझते रहें। अब हम इस पुस्तक के आउटलाइन को देखेंगे, रूपरेखा को, तब आपको आसानी से इस पुस्तक को समझना हो जाएगा। ठीक है। सो आउटलाइन, रूपरेखा हम देखेंगे। चैप्टर 1 वर्सेस 1 दैट गिव्स अस द टाइटल। इस पूरे पुस्तक का शीर्षक है पहला भाग, पहला अध्याय, उसका पहला पद। उसके बाद चैप्टर 1 वर्सेस 2 टिल चैप्टर 2 वर्सेस 13, आप कह सकते हैं पहला और दूसरा अध्याय।
It's talking about Nineveh's judgment. नीनवे का पतन आप देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर नीनवे के विरुद्ध न्याय कर रहा है. सो नीनवे's जजमेंट, नीनवे के ऊपर परमेश्वर का न्याय और नीनवे कैसे गिरता है. चैप्टर 1 वर्सेस 2 एंड द होल चैप्टर 2. उसमें आप दूसरा अध्याय उसका पहला पद पढ़ोगे. देखो वहां पर लिखा है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे. An attacker advances against you, Nineveh. Guard the fortress, watch the road, brace yourself, marshal all your strength. इसका मतलब तैयार हो जाओ, तुम्हारे उजाड़े जाने का समय आ चुका है. ओके, सो चैप्टर 1 and 2 talks about that. निनवे का न्याय. तीसरा भाग है द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन या द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ नीनवे. नीनवे शहर का पूर्ण पतन या आप बोल सकते हैं सर्वनाश. दैट इज चैप्टर 3. तीसरा अध्याय नीनवे शहर का पूर्ण पतन या पूर्ण नष्ट किया जाना, वो यहां पर समझाया गया. मैं एक वचन उसको पढ़कर सुनाता हूं. चैप्टर 3 वर्सेस 15. देखो क्या लिखा है. वहां तू आग में भस्म होगी और तलवार से तू नाश हो जाएगी. वह येलेक नाम टिड्डी की नाई तुझे निगल जाएगी. यद्यपि तू अरबे नाम टिड्डी के समान अनगिनत भी हो जाए, तेरे व्यापारी आकाश के तारागण से भी अधिक अनगिनत हुए. टिड्डी चट कर उड़ जाती है. नाउ चैप्टर 3 वर्सेस 18 एंड 19 भी अगर आप पढ़ लें तो आपको पूरा जो स्टोरी है क्लियर कट समझ में आ जाएगा. तीसरा अध्याय उसका 18 और 19. हे अशूर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊंघते हैं. इसका मतलब सोते हैं. तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं. तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गए और कोई उनको फिर इकट्ठा नहीं करता. देखिए वो जो टोटल डिस्ट्रक्शन है यहां पर बताया गया. द लास्ट वर्स चैप्टर 3 वर्सेस 19. तेरा घाव न भर सकेगा, तेरा रोग असाध्य है. जितने तेरा समाचार सुनेंगे वह तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव ना पड़ा हो. यहां पर लिखा है फॉर एंडलेस क्रुएलिटी Nineveh you will fall. Nobody will be able to heal you because your wound is fatal. Your people will be scattered. No one can gather them. सोच के देखिए, जब कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शहर, देश परमेश्वर से दूर हो जाए, परमेश्वर से बलवा करे, मूर्ति पूजा में चले जाएं, अन्याय में चले जाएं, शोषण में चले जाएं, तो याद रखना वो परमेश्वर दंड भेजेगा और वो दंडित करेगा, कोई बचा नहीं पाएगा.
तो वही बात हम इन 3 अध्यायों में देखते हैं। सो अगर आप इस पूरे पुस्तक का पर्पस या उद्देश्य समझ रहे हो, तो इज़राइल का जो पुराना और अत्याचारी जो शत्रु है असूर, है ना, उसकी राजधानी नीनवे के बारे में यहां पर बताया जा रहा है कि कैसे उनका पतन हो रहा है, लेकिन यहूदा इस पर आनंदित होगा। आमीन। अब याद रखना, असूर और निनवे, क्योंकि असूर की राजधानी है निनवे, ये इज़राइल के बारे में बताया जा रहा है ना, नॉर्दर्न किंगडम। और जब उसका पतन हो रहा है तो यहूदा जो कि सदर्न किंगडम में है ना, जो दक्षिण राज्य में है, वो आनंदित होगा। यह है मुख्य उद्देश्य इस पुस्तक का। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस पुस्तक के मुद्दे की थीम्स को समझने का प्रयास करेंगे। पहला मुद्दा है गॉड्स जजमेंट एंड जस्टिस, परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का दंड। गॉड्स जजमेंट एंड जस्टिस, परमेश्वर दंड देता है, लेकिन वो सच्चा न्यायी परमेश्वर है, तो वो सच्चाई से न्याय करता है। इस पूरे पुस्तक के अंदर हम देखते हैं नहूम भविष्यवाणी करता है कि नीनवे के ऊपर परमेश्वर का दंड है, परमेश्वर का क्रोध है, और नीनवे जैसे ही और भी देश जो अन्याय में है, पाप में है, परमेश्वर उन्हें दंडित करेगा। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों के लिए न्याय जरूर देगा, क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर है, न्याय से प्रीति रखता, तो वो जरूर न्याय करेगा। पहला मुद्दा है गॉड्स जजमेंट एंड जस्टिस, परमेश्वर का दंड और सच्चा न्याय। दूसरा जो मुद्दा हम इस पुस्तक में देखते हैं, दैट इज गॉड्स सॉवरेनिटी, परमेश्वर का संप्रभुता, वो परमेश्वर का सार्वभौमिकता। बाकी कई नबियों ने भी इस सच्चाई को दर्शाया है और नहूम ने भी बतलाया है कि द एब्सोल्यूट कंट्रोल, है ना, इसका मतलब पूर्ण जो नियंत्रण है सारे राष्ट्रों के ऊपर, सारे देशों के ऊपर, वो परमेश्वर का है ना। उसके पास इतना सामर्थ है कि वो घमंडियों को नीचे गिरा सकता है, लेकिन वही परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचा भी उठाता है। आमेन। सो सेकंड इज गॉड्स सॉवरेनिटी, परमेश्वर का संप्रभुता। तीसरा मुद्दा है होप एंड कंफर्ट, एक आशा दिया जा रहा है, एक सांत्वना दिया जा रहा है। नहूम की भविष्यवाणियां हम देखते हैं, वो एक आशा दे रहा है, एक सांत्वना दे रहा है। किसको? यहूदा के लोगों को। क्या? कि परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देगा, अपने लोगों को ज्यों का त्यों करेगा, परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। सो नहूम निनवे का पतन, निनवे के ऊपर परमेश्वर का क्रोध, दंड, ये सब बतलाता है, लेकिन साथ ही साथ वो यहूदा के लिए बताता है कि परमेश्वर बचाएगा और वो, है ना, पुनः स्थापित करेगा। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम। अब हम आगे बढ़ेंगे
नोटेबल सेक्शंस, इस पुस्तक के महत्वपूर्ण भाग क्या हैं जो मुझे और आपको समझना है। वन इज गॉड्स जजमेंट ऑन निनवे। देखिए, नहूम ने भविष्यवाणी की कि निनवे का पाप बढ़ गया। हमने कुछ कुछ भाग पढ़े, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जो क्रूएलिटी था, इसका मतलब अन्याय बढ़ चुका था, वायलेंस, उपद्रव बढ़ चुका था, मूर्ति पूजा बढ़ चुका था। तो ऐसे में हम शुरुआती भाग में देखते हैं निनवे के ऊपर दंड होगा। ये एक सेक्शन है पहला भाग के रूप में जो इस पुस्तक में दिखलाया गया है। दूसरा, निनवे का पतन, निनवे गिरेगा। इसने बतलाया है कि तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब युद्ध होगा। बैटल सीन्स को दिखाया है और कैसे निनवे, है ना, पूरी तरह सत्यानाश होगा, उसको बतलाया है। और इसमें तीसरा जो सेक्शन है जो यहां पर जोर दिया है, वो है परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का धार्मिकता, गॉड्स जस्टिस एंड राइचियसनेस। देखिए, दीनों के लिए, दरिद्रों के लिए, नम्रों के लिए हमारा परमेश्वर हर समय धर्मी है, सच्चाई से न्याय करता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे और आपके लिए भी ये एक प्रोत्साहन है कि घमंडियों को वो गिराता, दंडित करता, लेकिन नम्र लोगों को वो ऊंचा उठाता। ये परमेश्वर का न्याय है, ये उसका धार्मिकता है। अब इस पुस्तक का अंत करने से पहले हम इस पुस्तक की विशेषताएं भी देख लेंगे, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बुक। नहूम के पुस्तक से हमें आशा के कुछ संदेश मिलते हैं। इट गिव्स अस अ मैसेज ऑफ होप। इसका मतलब, चाहे आप कितना भी दर्द से गुजरे हो, क्लेश में हो, वेदना में हो, यह पुस्तक एक आशा देता है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए न्याय करेगा, छुटकारा देगा, पुनः स्थापित करेगा। दूसरा विशेषता इस पुस्तक का, अ वार्निंग टू द ऑप्रेसिव नेशंस। जो भी राष्ट्र ऐसा विरोध करते हैं, अन्याय करते हैं, उनके लिए चेतावनी। क्या चेतावनी? कि अगर निनवे शहर को परमेश्वर ने नष्ट किया तो वो परमेश्वर अपना दंड देगा, अपना न्याय दिखाएगा। वो चाहे कोई भी देश हो, वो जरूर दंडित करेगा अगर आप गलत हैं। और फिर विशेषता हमने देखा कि इस पुस्तक में भी परमेश्वर के संप्रभुता को दर्शाया गया है, उसका सामर्थ, उसका अधिकार कितना बड़ा है और सारे राष्ट्रों के ऊपर उसका प्रभुता है। सो इससे क्या समझ में आता है कि मैं और आप उस पर निर्भर रहें, नम्र रहें, क्योंकि वो घमंडियों को पसंद नहीं करता, दंडित करता, लेकिन अपने लोगों के लिए वो सच्चा परमेश्वर, वो सच्चाई से न्याय जरूर करेगा। आमीन। सो अब हम अगले पुस्तक की ओर बढ़ते हैं, वो है हबक्कुक का पुस्तक। इसका लेखक हबक्कुक नबी ही माना जाता है। पहले अध्याय का पहला वचन अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। द प्रोफेसी दैट हबक्कुक द prophet received. So
ये भविष्यवाणी है जो हबक्कुक नबी ने पाया है। अब देखिए, हबक्कुक जो वर्ड है, उस शब्द का अर्थ है आलिंगन करना, या ऐसा माना जाता है हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना। टू गिव ए हग टू समवन, किसी को आलिंगन करते हुए जब हम देखते हैं, उस अर्थ के साथ ये शब्द है हबक्कुक, आलिंगन करना या परमेश्वर पर हर परिस्थिति में भरोसा रखना। लगभग 590 बीसी और 612 के बीच में लिखा गया। 590 एंड 612 बीसी के बीच में यह लिखा गया। इस पुस्तक का जो उद्देश्य है, यह पुस्तक यह दिखाना चाहता है कि संसार में बुराई की कई बार जीत होती है, लेकिन याद रखना उसके सबके बावजूद भी परमेश्वर नियंत्रण में है। उसका अर्थ क्या है कि कई बार हमको लगता है कि ये बुराई कर रहे हैं और ये कैसे जीत रहे हैं, या यहां अन्याय हो रहा है फिर भी वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पुस्तक हमें बताता है कि परमेश्वर उन सब परिस्थितियों में भी नियंत्रण में है। इसका मतलब गॉड इज इन एब्सोल्यूट कंट्रोल इवन ड्यूरिंग द वर्स्ट सिचुएशंस। सबसे खराब परिस्थितियों में भी परमेश्वर नियंत्रण में है। इस पुस्तक को आप पहले अध्याय से पढ़ेंगे तो हबक्कुक नबी मानो परमेश्वर से कुछ शिकायतें करता है, अपना दुख व्यक्त करता है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ही इज कंप्लेनिंग टू गॉड। क्या है उसका कंप्लेन? आप पढ़ेंगे वर्सेस 2 में लिखा है, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? आई एम क्राइंग आउट अगेंस्ट यू। आई एम क्राइंग आउट टू यू, यहां पर लिखा है वायलेंस वायलेंस, बट यू डू नॉट लिसन, यू डू नॉट सेव। तो मानो हबक्कुक नबी अपना दुख को या दर्द को, या ऐसा बोल सकते हैं उसके व्यथा को, वो एक शिकायत के रूप में परमेश्वर को देता है। अब आप सोचिए, क्या परमेश्वर उसका जवाब नहीं देगा? यस, हम देखते हैं इस पुस्तक में परमेश्वर जवाब देता है। ठीक है, आगे हम फिर देखते हैं, फिर वो अपना दुख और शिकायत प्रभु के चरणों में रखता है, परमेश्वर उसका भी जवाब देता है। सो आप कह सकते हैं ये किताब मानो क्वेश्चंस है लेखक का और परमेश्वर की ओर से आंसर्स है ना। सो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो कुछ शिकायत रख रहा है या प्रश्न रख रहा है, प्रार्थनाएं रख रहा है, परमेश्वर आंसर्स दे रहा है, उत्तर दे रहा है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज ए डायलॉग बिटवीन हबक्कुक एंड गॉड।
परमेश्वर और लेखक हबक्कुक के बीच में मानो एक वार्तालाप है। अब देखिए, परमेश्वर के ये विरुद्ध नहीं है, लेकिन मानो ये अपने दुख को, लैमेंट को, है ना, व्यथा को बतला रहा है कि कब तक प्रभु ये उपद्रवी बढ़ते जाएंगे, ये अन्यायी कब तक बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर उसका जवाब देता है। अब वर्सेस 5 पढ़ेंगे, चैप्टर 1 वर्सेस 5। वहां पर देखो क्या लिखा है। अन्य जातियों की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। देखो यहां पर लिखा है, आई एम गोइंग टू डू समथिंग इन योर डेज दैट यू वुड नॉट बिलीव इवन इफ यू वर टोल्ड। लुक एट द नेशंस एंड वॉच एंड बी अटरली अमेज्ड। इसका मतलब परमेश्वर हबक्कुक से कहता है, तू बस देखता रहे, मैं कुछ करने जा रहा हूं, मैं अपनी महिमा दिखाने जा रहा हूं। सो इस पुस्तक का जो कुंजी पद है वो है चैप्टर 2 वर्सेस 4। 2 का 4 मैं आपको पढ़ देता हूं। देख, उसका मन फूला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। See, he is puffed up, his desires are not upright, but the righteous will live by their faithfulness. ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पद है जो बाद में मैं उसको थोड़ा सा समझाऊंगा। और एक और कुंजी पद है, वो 3 का 17 है। वहां लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और थानों में गाय बैल ना हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। आखिरी पद भी अगर पढ़ ले, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरनों या हरिनों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, दो द फिग ट्री डस नॉट बड and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I'll be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to tread on the heights. Amen. तो देखो, हम देखते हैं नबी हबक्कुक अपनी व्यथा को बताता है, दर्द को बताता है, लेकिन परमेश्वर उसको जवाब देता है। और जवाब के बाद देखो आखिर में वो क्या कहता है, चाहे परिस्थितियां विपरीत हो, कैसे भी हो, तो भी मैं अपने परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। मुझे और आपको ये लेसन सीखना है। जैसे दानियल ने कहा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, इनके सबके कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें हमारा परमेश्वर आके बचाएगा, और राजा अगर ना भी बचाए तो भी हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। लगभग उसी प्रकार यहां पर आया है कि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे,
चाहे दाखलताओं में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जाए, खेतों में अन्न उपजे ना, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, थानों में गाय बैल ना हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। प्रिय विश्वासियों, इन अंतिम दिनों में मुझे और आपको ऐसा एक विश्वास हबक्कुक सिखा रहा है कि चाहे परिस्थितियां हमारे विपरीत हो, तो भी हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर पर आनंदित और मगन रहें। हालेलुया, आमेन। अब हम आगे बढ़ते हैं आउटलाइन की ओर, रूपरेखा। चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 4, it talks about Habakkuk's initial lament। हबक्कुक के शुरुआती दुख या शिकायतें, आप ऐसे कह सकते हैं। पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक, हबक्कुक्स इनिशियल लैमेंट, हबक्कुक के शुरुआती दुख या शिकायतें। दूसरा भाग है चैप्टर 1 वर्सेस 5 to 11। पहला अध्याय 5 से लेकर 11 तक, परमेश्वर का पहला जवाब, गॉड्स फर्स्ट रिस्पॉन्स, परमेश्वर का पहला जवाब। उसके बाद तीसरा भाग है हबक्कुक सेकंड लैमेंट, चैप्टर 1 वर्सेस 12 टिल चैप्टर 2 वर्सेस 1। पहला अध्याय उसका 12 से लेकर दूसरा अध्याय का 1 तक हबक्कुक का दूसरा दुख या शिकायत, हबक्कुक सेकंड लैमेंट, चैप्टर 1 वर्सेस 12 टिल चैप्टर 2 वर्सेस 1। उसके बाद चौथा भाग है गॉड्स सेकंड रिस्पॉन्स, परमेश्वर का दूसरा जवाब, दूसरा अध्याय 2 से लेकर 20 तक, चैप्टर 2 वर्सेस 2 टिल 20। दूसरा अध्याय 2 से लेकर 20 तक हम देखते हैं परमेश्वर का दूसरा जवाब। और आखिरी भाग है द प्रेयर ऑफ हबक्कुक, हबक्कुक का प्रार्थना, जो कि चैप्टर 3 में दिखाया गया। इस रूपरेखा को आपने देखा, पूरे हबक्कुक के पुस्तक को 5 भागों में बांट दिए। पहला भाग में हबक्कुक का पहला या शुरुआती दुख और शिकायतें। उसके बाद दूसरा भाग में हम देखते हैं परमेश्वर का जवाब। तीसरे भाग में हबक्कुक का दूसरा दुख या शिकायतें, और उसके बाद चौथे भाग में परमेश्वर का उसका जवाब, दूसरा जवाब, और आखिर में हबक्कुक की प्रार्थना तीसरे अध्याय में। तो देखो, इस पूरे पुस्तक को जब आप बार बार पढ़ोगे, आपको ऐसा महसूस होगा हबक्कुक एक परमेश्वर का नबी है, लेकिन परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर के संप्रभुता को हबक्कुक नबी समझ नहीं पा रहा। The prophet is struggling not to understand the sovereignty of God, the justice of God. क्योंकि वो देखता है हर जगह उपद्रव है, उपद्रव है, और परमेश्वर शांत है। आज रात्रि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर शांत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जवाब नहीं दे रहा है। वो तब भी नियंत्रण में है, उसका जवाब सही समय पर होता है। He does everything
in the right appointed time. बाइबल में बार बार हम इस चीज को देखते हैं। अब इस पुस्तक में कुछ प्रमुख मुद्दे वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। पहला मुद्दा, की थीम्स, गॉड्स जस्टिस एंड सॉवरेनिटी, परमेश्वर का न्याय और संप्रभुता। हम देखते हैं इस पुस्तक में हबक्कुक परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर दुष्टता को क्यों बढ़ने दे रहा है, या दुष्टता को, उपद्रव को पनपने क्यों दे रहा है। कैसे बेबीलोन जैसे एक राष्ट्र को या एक साम्राज्य को तो इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वहां तो अन्याय है, क्रुएल्टी है, वहां उपद्रव है, वायलेंस है। और कैसे बाबुल को इस्तेमाल करेगा यहूदा के विरुद्ध में। यहूदा भलाई को, अच्छाई को दर्शाता है, लेकिन यहां पर हबक्कुक असमंजस में है कि बाबुल जैसे, है ना, क्रूएल, अन्याय से भरा हुआ, शोषण से भरा हुआ, उपद्रव से भरा हुआ देश को परमेश्वर इस्तेमाल करता है जूडा या यहूदा का न्याय करने के लिए। सो गॉड्स जस्टिस एंड सॉवरेनिटी, परमेश्वर का न्याय और संप्रभुता, हबक्कुक नबी समझ नहीं पा रहा है कि परमेश्वर कैसे ये होने दे रहा है, क्योंकि वो सच्चा है, वो न्यायी परमेश्वर है, लेकिन फिर ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक उत्तर, जो दूसरा उत्तर परमेश्वर ने दिया, उसमें से कुछ मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। चैप्टर 2 वर्सेस 2 ऑनवर्ड्स। ये दूसरा उत्तर है जो परमेश्वर ने हबक्कुक को दिया। देखो क्या लिखा। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। इन दो पदों ने मुझे कई बार आश्वासन दिया है, खुशी दी है, प्रोत्साहन दिया है मेरे मसीही जीवन में। जब मैंने पढ़ा, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है। देन द लॉर्ड रिप्लाइड, राइट डाउन द रेवलेशन, दैट मीन्स राइट डाउन द विजन and make it plain on tablets, so that a herald may run with it, for the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. परमेश्वर ने जो भी दर्शनें दी है, जो भी बातें कही है, जो भी वायदे कहे हैं, इस आयत के अनुसार वो वायदों को पूरा करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये पहला मुद्दा है। दूसरा, फेथ एंड ट्रस्ट, विश्वास और भरोसे को दर्शाया गया है। कई बार हबक्कुक को मानो थोड़ा सा असमंजस था, संदेह था, लेकिन हम देखते हैं उसने आखिरकार परमेश्वर पर अपना भरोसा जताया, उसने अपना विश्वास जताया, और उसको पता चल गया कि परमेश्वर, है ना, नियंत्रण रखता है सब बातों के ऊपर और वो न्याय करेगा। इसीलिए 2:4 में उसने कहा, द राइचस शैल लिव बाय
फेथ। विश्वासी अपने धार्मिकता से जिएगा या विश्वास से जिएगा। तीसरा मुद्दा, होप एंड रेस्टोरेशन, एक नई आशा और पुनर्स्थापना। इस पूरे बुक के अंदर या हबक्कुक के पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, हमको एक नया आशा मिलता है। क्या है? एक प्रॉमिस मिल रहा है, एक वायदा मिल रहा है कि परमेश्वर एक दिन जरूर सब कुछ छुड़ाएगा, न्याय करेगा और पुनः स्थापित करेगा। जो भी अन्याय से गुजरे हैं, जो भी दुख दर्द वेदना से गुजरे हैं, परमेश्वर उनके दुख दर्द को दूर करेगा। आमीन। अगर मेरे सुनने वाले आप भी उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो याद रखना, परमेश्वर आपके दुख दर्द को ज्यों का त्यों, इसका मतलब हटाकर खुशी दे सकता है। आमीन। अब इस पुस्तक के नोटेबल सेक्शंस, कुछ प्रमुख भाग इस पुस्तक का। पहला है कि गॉड्स रिस्पॉन्सेस, परमेश्वर की प्रतिक्रिया। आपने शुरुआत में देखा हबक्कुक के कंप्लेंट्स हैं, हबक्कुक की शिकायतें हैं। मुख्य रूप से दो भागों में हमने देखा, उसके दुख है या लैमेंट है, शिकायतें हैं या दर्द है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि दोनों बार उसके क्वेश्चंस का, उसके दर्द का, उसके वेदनाओं का परमेश्वर रिस्पॉन्ड करता है या परमेश्वर जवाब देता है कि बाबुल का न्याय होगा। उन्होंने जो गलतियां की है, वो जो पाप कर रहे हैं, उनके पाप के कारण वो जरूर दंडित किए जाएंगे। हबक्कुक के दर्द हैं, दुख है, शिकायतें हैं, लेकिन परमेश्वर का जवाब है। ये मुख्य मुद्दे हम पहला और दूसरे अध्याय में देखते हैं। और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं ये हबक्कुक की प्रार्थना है, आप कह सकते हैं ये एक भजन है। अब देखिए, एक भजन के रीति में, एक कविता के रूप में उसने लिखा है, जहां वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, उसके सामर्थ को दर्शा रहा है, उसके न्याय को दर्शा रहा है। और तीसरा अध्याय मानो एक कविता के द्वारा वो परमेश्वर पर अपना भरोसा जता रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने परमेश्वर पर आनंदित रहूंगा, मैं उसमें मगन रहूंगा, वो मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। सो ये एक यूनिकनेस है। चैप्टर 3 इज ऑलमोस्ट लाइक ए सैम, एक भजन जैसा, एक कविता जैसा उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक के खत्म होने से पहले सिग्निफिकेंस, इस किताब के मुख्य उद्देश्य क्या है, विशेषता, विशेषता क्या है, हम देखेंगे। पहला है, इस पुस्तक के द्वारा विशेषता यह है कि यह भी एक आशा देता है। इट गिव्स अस ए मैसेज ऑफ होप। क्या है कि दुष्ट थोड़े समय तक उठेगा, या आप देखेंगे कि वो ऊंचा उठ रहे हैं, बुलंद हो रहे हैं, ना ना, परमेश्वर जो सही समय जानता है, सही समय पर उनको दंडित करेगा। दूसरा विशेषता है अ कॉल टू फेथ। इसका मतलब विश्वास की ओर एक बुलावा है। क्या है कि इस महान परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें, हार ना माने। अगर थोड़ा सा विलंब होता है, थोड़ा सा देरी होता है, ये मत सोचो कि परमेश्वर अन्यायी है, परमेश्वर देख नहीं रहा है, वो अंधा है। नो 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 नो,
आपको संदेह लगता होगा, लेकिन उसके मध्य में भी आप उस पर भरोसा रखें। और मेरे प्रियो, आखिरी विशेषता है, मसीही विचारों पर यह एक बड़ा प्रभाव डालता है। विशेषकर दूसरा अध्याय का 4था पद जो हमने पढ़ा, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, धर्मी विश्वास से जिएगा। आपको मालूम है, यही रोमियो 1 का 17 में, गलातियों 3 का 11 में, इब्रानियों 10 का 38 में, इन सभी जगहों पर विश्वास की महत्वता को दर्शाया है और इसी ने क्रिश्चियन थियोलॉजी का आधार बनाया है। द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, है ना। मसीही धर्म विज्ञान में यह एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि धर्मी विश्वास से जिए। आमेन। सो हबक्कुक की पुस्तक भी मुझे और आपको प्रोत्साहन दे रहा है कि हमारा उद्धारकर्ता जीवित है। हार ना माने, ना डरें, पीछे ना हटें। वो जीवित है तो वो जरूर सच्चा है, वो न्याय करेगा, वो अपनी महिमा दिखाएगा। थोड़ा सा लेट होता होगा, थोड़ा सा आपको लगता होगा कि प्रभु इतना देर क्यों कर रहा है, ना ना ना, पकड़े रहें, छोड़े ना, छोड़े ना। एक दिन आप उसकी महिमा को जरूर देखेंगे। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, हृदय की गहराई से हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। नहूम और हबक्कुक के पुस्तक को आज हमने मनन किया। प्यारे प्रभु जी, इन दोनों पुस्तकों से तूने हमें जो सिखाया, उन सब सच्चाइयों के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, जितने भी जन सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको तू ब्लेस कर, उनके घरों में तेरा अनुग्रह पहुंचे और प्रभु ये वचन उन्हें प्रोत्साहन देने पाए। प्यारे प्रभु, तूने हमें सबको ब्लेस किया, आशीषित किया, इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत और जलाल तुझे मिले। छोटी सी विनती यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु। आमीन, आमीन। सो आप सभी को धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष देवे। अगले हफ्ता और किताबों के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आमीन।